हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। और आज की इस वीडियो में हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है व्हाट इज़ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ये वीडियो टोटल एक बेसिक्स के ऊपर है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के बेसिक पिलर कौन कौन से हैं। इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स को आजकल पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फेक टीचर, फेक ट्यूटर आ गए हैं जो कि स्टूडेंट से पैसे लेते हैं और उनको समझाने की ट्राई करते हैं, लेकिन उनके पास खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होता। इसकी वजह से वो समझाने की ट्राई तो करते हैं, लेकिन उनको वो आइडिया नहीं है कि फील्ड में चीज़ें इम्प्लीमेंट कौन-कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि इनकी जजमेंट किस तरह करें कि ये सही ट्यूटर है या नहीं है, ठीक है? मैं बगैर पैसे लिए आपको टोटल फ्री में इस चैनल के थ्रू आपको बेसिक्स कम से कम मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक्स का आइडिया हो, ताकि अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन-कौन से टूल्स हैं जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है? सबसे पहले डेफिनेशन, एवरीवन नोज़ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है? ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, सेल्स करना, लीड जनरेशन इज़ कम अंडर द डोमेन ऑफ अ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? इसको अगर हम कैटेगराइज़ करें तो ये टोटल 7 टाइप्स होती हैं जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आती हैं, ठीक है? एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जिसमें ऑन पेज आ जाता है, ऑफ पेज आ जाता है, टेक्निकल एसईओ आ जाता है, कीवर्ड सिलेक्शन आ जाता है। ये होती है ऑर्गेनिक लेवल पे, ठीक है? ये पेड नहीं होती। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन इज़ नॉट अ पेड, ठीक है? इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये मैं अभी आपको आस्ता-आस्ता समझाऊँगा। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होता है वो आपकी अपनी वेबसाइट होती है, ठीक है? आपने गूगल से या किसी अच्छे टूल से, मसलन सेमरश आ गया, एएचरेफ आ गया, वहाँ से आपने कीवर्ड की सिलेक्शन करनी होती है। फिर आपने ऑन पेज के ऊपर कंटेंट राइटिंग करना होता है। इसके ऊपर ऑन पेज के ऊपर मेरी एसईओ के ऊपर भी मेरी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस एसईओ के ऊपर भी मेरी कंप्लीट वीडियो, डिटेल्ड वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि आपने एसईओ किस तरह करना है, ठीक है? अब दूसरा एक टूल होता है, मैं अभी आपको थोड़ा-सा समझा भी देता हूँ। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। लेडीज़, ये गूगल के ऊपर आपने खोला और आपने लिखा लेडीज़ शूज़, ठीक है? अब ये आ गया। ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इनको कहते हैं हम, ये ऑर्गेनिक जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर उन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर अपने आप को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। बाय अगर हम करें बाय लेडीज़ शूज़ इन लाहौर, ठीक है? अब हमारे पास ये जो एड्स आएँगी, इस कीवर्ड के ऊपर किसी ने ऐड नहीं चलाई। ऑनलाइन ये भी इसके ऊपर कोई ऐड नहीं है। बाय लेडीज़ बाय डे वो टिकट ऑनलाइन, ठीक है? ये देखें ये ऐड आ रहा है, ठीक है? जब ये इस तरह ऐड आता है ना, लिखा हुआ पीछे होता है ऐड है, तो इसे कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर ऐड नहीं है, इंजन के ऊपर है, ये है बगैर ऐड के, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इन दोनों के एसईओ, नीचे वाले को कहते हैं एसईओ, और वो जो ऐड आया है उसको कहते हैं एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। और नीचे वाले को अगर ऐड के ऊपर पेड नहीं किया गया और ऑर्गेनिक अंदाज में ऊपर आया है तो उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर्च इंजन के ऊपर जो ऐड आते हैं ये पेड ऐड होते हैं, इनको सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। और जो ऑर्गेनिक अंदाज में जिसमें आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, आप यूआरएल को ऑप्टिमाइज करते हैं, मेरा पूरा वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है, आप उसको एक बार ज़रूर रेफर कीजिएगा। उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? एक और जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में डोमेन है वो है गूगल ऐड। गूगल के ज़रिए आप गूगल डिस्प्ले ऐड चलाते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, जिनको हम कहते हैं पब्लिशर वेबसाइट्स, जो जीडीएन भी कहते हैं, बैनर ऐड भी कहते हैं, ठीक है? वेबसाइट्स के ऊपर जब आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे ऐड चलाना है, यहाँ पे ये ऐड चल रहा है, ये क्या है? इन्हें कहते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड या जीडीएन या बैनर ऐड, ठीक है? ये वाला ऐड है।
ये मोबाइल के ऊपर ये जो ऐड चल रहे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स आप जब ब्राउज़ करते हैं तो दरमियान में जो एड्स आते हैं वो एड्स क्यों आते हैं? वो गूगल डिस्प्ले के थ्रू एड्स आ रहे होते हैं, डिस्प्ले ऐड के एड्स होते हैं, ठीक है? तो इनको हम कहते हैं, एक और ये कौन से पॉइंट्स हो गए हमारे पास, गूगल डिस्प्ले ऐड। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी जो ऐड चलते हैं, लाइक यूट्यूब के ऊपर आपने ये देखा होगा, ये वाला, अगर आप यूट्यूब देख रहे हो दरमियान में आता है एक ऐड, उसे कहते हैं ओवरले ऐड, ठीक है? ये भी गूगल डिस्प्ले के थ्रू चलता है। इसी तरह ये जीमेल के ऊपर भी अगर आपने देखा होगा तो जीमेल में भी आपको मेन इनबॉक्स में या सोशल पेजेस पे आपको जो ऐड नज़र आता है उनको कहते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड, ठीक है? ये गूगल एड्स के थ्रू चलते हैं। अभी मैं बताऊँगा कि अभी मैं सिर्फ़ टाइप्स बता रहा हूँ, फिर जाके मैं इनको कैटेगराइज़ करूँगा कि कौन से टूल के लिए कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म के लिए आपको कौन-कौन सा टूल रिक्वायर्ड है, ठीक है? फिर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम आ जाते हैं, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक तो हम लोगों की, पाकिस्तानियों की, लाइक, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अभी ये इसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। अभी हम लाइक उस लेवल के ऊपर इसको यूज़ नहीं कर रहे। अभी एक और लेवल है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, ठीक है? वो गूगल के ऊपर यूज़ हो रहा होता है। अभी हम उस बहुत कम लोग हैं जो कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग करते हैं, और इसके ऊपर मैं वीडियो भी नहीं बना रहा क्योंकि हमारी अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स में अभी इसकी बेसिक्स ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? अभी वो समझते हैं कि अगर फेसबुक पे पोस्ट लगा देने को ही समझते हैं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, नंबर 1। और कुछ एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, वो फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर पेड ऐड चलाते हैं, 1-2 छोटी-मोटी पेड ऐड चलाएँ और वो समझते हैं दे आर डूइंग अ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। एक्चुअली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? सिर्फ़ फेसबुक पे ऐड लगाना ही डिजिटल मीडिया मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आते हैं गूगल सर्च ऐड, गूगल डिस्प्ले ऐड, गूगल डिस्कवरी ऐड, वो भी सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। इसी तरह एफ़िलिएट या इन्फ्लुएंसर ऐड मार्केटिंग भी कहते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। ईमेल मार्केटिंग भी आते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। कंटेंट राइटिंग, वैसे तो कंटेंट राइटिंग आपके एसईओ के अंदर भी शामिल होता है, एक अलग फील्ड भी है। ये भी किसके, ये सारे मिलके कौन-सी डोमेन बनाते हैं? ये बनाते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। और अगर आप सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस करें, तो वो कौन-सी मीडियम है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? टोटैलिटी में गूगल, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर, ईमेल और कंटेंट राइटिंग आते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं, जो कि आपको ज़रूर आने चाहिए जब आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, पे पर क्लिक एडवर्टाइज़िंग। गूगल के अंदर जो एड्स चलती हैं या फेसबुक पे भी जो एड चलती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड करूँगा कि पीपीसी ऐड क्या होती हैं, कि एक बार जब आपने क्लिक किया, तो आपको क्लिक करने के पैसे पड़ते हैं। यूट्यूब के ऊपर व्यू करने के और इसके ऊपर क्लिक करने के पैसे पड़ते हैं। आपको गूगल एनालिटिक्स का ज़रूर पता होना चाहिए। मेरे चैनल के ऊपर गूगल एनालिटिक्स के भी वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि गूगल सर्च कंसोल के बारे में, कि ये आपकी वेबसाइट के बारे में बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी वेबसाइट किस तरह परफॉर्म कर रही है। इसी तरह गूगल माई बिजनेस, अगर आपका लोकल बिजनेस है और आपकी मल्टीपल लिस्टिंग है, तो आपको गूगल माई बिजनेस को भी यूज़ करना चाहिए। इसकी बेसिस पे आपको लोकल एसईओ कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग ऐड चलाते हैं, तो गूगल मर्चेंट सेंटर का भी आपके पास अकाउंट होना चाहिए। ये सारे के सारे अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो आपको इनका भी आइडिया होना चाहिए। ये वन पेजर मैंने इस वजह से बनाया कि आपको क्लैरिटी हो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग किस चीज़ का नाम है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं और आपने क्या-क्या चीज़ें सीखनी हैं, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप किसी ट्रेनर के पास जाएँ, आपको वो फेसबुक के 2-4 चीज़ें समझा दें और आपको अच्छा जी हमने तो बहुत चीज़ें सीख ली हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। इसके अलावा वेबसाइट बनाना, वर्डप्रेस भी बाय समहाउ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है? एसईओ के मुख्तलिफ प्लगइन यूज़ होते हैं, योस्ट है और रैंक मैथ है, वो भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है? अभी क्योंकि मैं एक कंप्लीट होलिस्टिक वीडियो बना रहा हूँ और कंसाइज़ करने की ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैंने इस वीडियो को बहुत लेंथी किया तो 8-10 घंटे की बन जाएगी। तो अभी कंसाइज़ली ये सारी चीज़ें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं। अभी मैं इसको आपको अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ये 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये नीचे वाली चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं है। बेसिकली मार्केटिंग जो पेड मार्केटिंग चल रही होती है, वो इन 4 चीज़ों की बेसिस पे ही चल रही होती है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं कि गूगल डिस्प्ले ऐड, अभी मैंने बताया, गूगल सर्च ऐड, ठीक है? गूगल शॉपिंग ऐड,
यूट्यूब और जीमेल, इन सब को चलाने के लिए आपके पास गूगल ऐड के ऊपर ऐड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, गूगल डिस्प्ले ऐड कहाँ पे चलती हैं? वेबसाइट्स पे। मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ आपको। ये आपकी ये गूगल डिस्प्ले ऐड है, ठीक है? ये गूगल डिस्प्ले ऐड है, ठीक है? ये मोबाइल के ऊपर गूगल गूगल डिस्प्ले ऐड है, ये भी गूगल डिस्प्ले ऐड है, ये भी गूगल डिस्प्ले ऐड है, ठीक है? ये भी गूगल डिस्प्ले ऐड है, ये भी गूगल डिस्प्ले ऐड है, ये भी गूगल डिस्प्ले ऐड है। अगर आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अपना ऐड चलाना है, तो वो किस तरह चलाएँगे आप? गूगल ऐड अकाउंट से। गूगल सर्च ऐड अ, गूगल सर्च ऐड का भी मैंने आपको बताया था। ये कौन-सी है? इसको कहते हैं सर्च इंजन ये है गूगल सर्च ऐड, ठीक है? पेड ऐड है, यानी कि सर्च इंजन के ऊपर जो शो हो रही होती है उसे कहते हैं सर्च ऐड। गूगल सर्च ऐड सर्च इंजन के ऊपर शो होती है, ठीक है? और गूगल शॉपिंग ऐड ये भी सर्च इंजन पे शो होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे पिक्चर्स शो हो रही होती हैं, ठीक है? तो उन पिक्चर्स को क्या कहते हैं? गूगल शॉपिंग ऐड। इसके लिए आपको गूगल का मर्चेंट सेंटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? और गूगल सर्च ऐड चलाने के लिए भी आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? गूगल का ऐड अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर आप जब ऐड आपको आइडिया होगा कि आप जब चलाते हैं, आप जब यूट्यूब देखते हैं तो यहाँ पे आपको बैनर ऐड भी नज़र आता है, ओवरले ऐड भी नज़र आता है। यहाँ पे आपको बैनर ऐड ये बैनर ऐड है, ठीक है? उसे गूगल डिस्प्ले ऐड कहते हैं, ये ओवरले ऐड है। इसी तरह ये है लाइक नॉन टेक्स्ट नॉन वीडियो ऐड है। अभी मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल टाइप्स भी बताता हूँ। ल जस्ट फॉर द सेक अभी मैं आपको एक मैक्रो लेवल पे बता रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर भी जो ऐड चलती है वो कहाँ से चलती है? गूगल ऐड अकाउंट से चलती है। और जीमेल के ऊपर भी जो ऐड चलती है वो कहाँ से चलती है? गूगल ऐड अकाउंट से। आपके पास वेबसाइट्स पे, सर्च इंजन पे, यूट्यूब पे और जीमेल पे ऐड चलाने के लिए आपके पास गूगल का ऐड अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह फेसबुक के ऊपर जो ऐड चलती हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऐड चलती हैं वो कहाँ से चलती है? फेसबुक बिजनेस मैनेजर से चलती हैं। ठीक है? ये बेसिक्स चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपको मज़ीद जो टूल सीखने हैं वो गूगल एनालिटिक्स सीखना है, गूगल सर्च कंसोल सीखना है, गूगल माय बिज़नेस सीखना है, गूगल मर्चेंट सेंटर सीखना है, ठीक है? या आपने वेबसाइट से रिलेटेड वर्डप्रेस वर्डप्रेस से रिलेटेड आपने सीखना है कि वर्डप्रेस किस तरह वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, या अगर आपने कोई एडवांस वेबसाइट बनाने का टूल सीखना है तो आपने वो सीखना है। इसके अलावा ये चीज़ें आपने ज़रूर सीखनी है अगर आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में सर्वाइव और थ्राइव करना है। अदरवाइज़ फेसबुक सीखने से इज़ नॉट जस्ट द ओनली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग टूल, ठीक है? अब आ जाते हैं हमने इनकी लाइक थोड़ी-सी कैटेगराइज़ करते हैं। गूगल डिस्प्ले ऐड के अंदर सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं एड्स की, ठीक है? एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है स्मार्ट। बाकी उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपके पास टारगेटिंग करने की ऑप्शन गूगल खुद करता है, आपके पास वो टारगेटिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, ठीक है? एक होती है स्मार्ट के अंदर गूगल के पास टारगेटिंग की ऑप्शन होती है, आपके पास नहीं होती, जबकि स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास सारी ऑप्शन आपके पास होती है, जिसमें बजट, टारगेटिंग सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। और इसमें 2 तरह की ऐड टाइप्स होती हैं, जिसमें एक होती है रिस्पॉन्सिव और एक होता है अपलोड बैनर ऐड। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है कि आपने 2 तरह के ही डिज़ाइन देने होते हैं, 2 साइज़ेज़ के डिज़ाइन देने होते हैं, जबकि अपलोड बैनर आपने आपने मल्टीपल साइज़ेज़ के डिज़ाइन देने होते हैं। मैं इसमें एक पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये सारे के सारे कौन से अपलोड बैनर ऐड हैं, इनको क्या कहते हैं? अपलोड बैनर ऐड, ठीक है? ये सारे अपलोड बैनर ऐड हैं, ये आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है उसके अपलोड बैनर ऐड के साइज़ेज़, ठीक है? ये मल्टीपल साइज़ेज़ में यूज़ होते हैं, ये सारे साइज़ेज़ के डिज़ाइन बने हुए हैं। अगर आपने डिफरेंट साइज़ेज़ में अपलोड करने होते हैं, उनको कहते हैं अपलोड बैनर ऐड। और अगर आपने सिर्फ 2 ही तरह के डिज़ाइन भेजने हैं, जिसमें एक है 1:1 की रेशियो 1, एक एक होता है, ठीक है, इनको हम स्क्वेरिश भी कहते हैं। एक होता है 1.191 इंटू 1, इस तरह की एक रेशो होती है, ठीक है? उसको अब आजकल एक और आ रहा है 1:3 की रेशो, ठीक है? अगर आपने ये डिज़ाइन दे दिए और आपने सिर्फ ये लाइक अप टू 15 इमेजेस आपने देने होते हैं, इन 3 साइजेस के अप टू 15 इमेजेस आपने देने होते हैं। और फिर साथ आपने इसके डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन देने होते हैं, और फिर वो गूगल खुद ही अपने हिसाब से, मैं इसकी भी एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिव ऐड। ये क्यों रिस्पॉन्सिव ऐड है कि यहाँ पे टेक्स्ट की देखें साइज़ बहुत बड़ा है, और डिज़ाइन का एलिमेंट इतना है,
ये एस्थेटिकली बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप गूगल को अपने साइज़ेज़ दे देते हैं, ये 1 इंटू 1 का साइज़, फिर वो उस स्पेस के हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर लेता है। आप बता देते हैं कि जी मेरे पास ये लाइक 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 के ये सॉरी 1 इंटू 1 है, ठीक है? ये आ रहा है जी, नंबर्स के ऊपर हम ले लेते हैं। 1 इंटू 1 क्या हो रहा है? ठीक है, एनीवेज़ जी, 1 इंटू 1 की रेशियो होती है 1.9, 1 इंटू 1 और 4 इंटू 3 की रेशियो में आप ये इन 2 साइज़ेज़ के ऊपर आप डिज़ाइन मुख्तलिफ बना के गूगल को दे देते हैं। फिर वो ये जो साइज़ अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, ये 1 इंटू 1 साइज़ है और आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दी है, तो वो खुद ही उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ये लाइक एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता। ये ये भी 1 इंटू लाइक गूगल रिस्पॉन्सिव ऐड है, ये भी एस्थेटिकली ये देखें साइज़, और ये बहुत बड़ा टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है? जबकि अगर हम इसको देखें, ये देखें स्क्वेरिश ऐड है, तो उसने हर चीज़ को अलग-अलग अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये भी रिस्पॉन्सिव ऐड है, ठीक है? और हम कोई ऐड देखते हैं, ये देखें, ये उसने बाकायदा बैनर ऐड बनाया, उसने बताया कि मेरा यहाँ पे टेक्स्ट होगा, यहाँ पे इमेज होगा, यहाँ पे भी टेक्स्ट होगा, यहाँ पे लोगो होगा। तो ये कौन-सा ऐड है? उसने अपलोड बैनर ऐड किया है। उसने ये नहीं कहा कि रिस्पॉन्सिव ऐड नहीं बनाया कि ये साइज़ ले लें और खुद जहाँ मर्ज़ी आप इसको लगा दें। उसने खुद किया है कि ये मेरे हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी अपलोड बैनर ऐड है, उसने खुद बताया कि मेरा यहाँ-यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? ये भी, ठीक है? अब इसको किस तरह आपको ये आई बटन जो शो हो रहा है, इससे पता लगता है कि आपका गूगल डिस्प्ले ऐड, गूगल का ऐड है ये, ठीक है? अगर आई बटन शो नहीं हो रहा, तो वो गूगल का ऐड नहीं होता, वो आपने डायरेक्ट वेबसाइट के साथ डील की होती है और फिर वो आपका ऐड लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आई बटन शो नहीं हो रहा, तो आई बटन शो नहीं हो रहा, इट मीन्स कि जो एडवर्टाइज़र है, उसने डायरेक्ट वेबसाइट के साथ डील की और अपनी एड्स यहाँ पे लिखवाई हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि ये आ गई, और इसी तरह जो गूगल सर्च ऐड है उसके अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड सर्च ऐड और एक होती है डायनामिक सर्च ऐड, ठीक है? इसमें क्या है कि आपके पास स्टैंडर्ड में आपने टारगेटिंग और सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। डायनामिक में टारगेटिंग आपके हाथ में नहीं होती, ठीक है? इनको मज़ीद डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर इस तमाम से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल होती हैं, लाइक पूरी पूरी सीरीज़ अवेलेबल है एसईओ के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, फेसबुक के ऊपर, अमेज़न एफ़िलिएट से रिलेटेड, ई-कॉमर्स से रिलेटेड, गूगल एनालिटिक्स और यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? तकरीबन सब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड हर चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो कवर की है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद रिफ़ाइन कीजिएगा। ठीक है? गूगल शॉपिंग ऐड होती है, ये भी सर्च ऐड का एक एडवांस वर्ज़न है, इसमें आपको पिक्चर्स के साथ नज़र आ रहा होता है, ठीक है? एक होती है यूट्यूब ऐड। यूट्यूब ऐड जो है उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं कि वीडियो ऐड अगर आपने दिखाना है या नॉन वीडियो ऐड दिखाना है, ठीक है? अगर हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यूट्यूब एड्स, यूट्यूब ऐड एग्ज़ाम्पल्स, अभी हम देख लेते हैं। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल मिल गई मुझे। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं और दरमियान में ऐड आ जाता है ना, वीडियो देख रहे हैं और दरमियान में ऐड आ गया, उसको कहते हैं इन स्ट्रीम ऐड। वीडियो देख रहे हैं, इन स्ट्रीम, वीडियो के अंदर या वीडियो के शुरू में या एंड पे ऐड आए तो उसे कहते हैं इन स्ट्रीम ऐड, ठीक है? एक वीडियो, इसको कहते हैं वीडियो ऐड। ये कौन सी है? वीडियो से रिलेटेड है, तो इनको हम क्या कहते हैं? वीडियो ऐड। और वीडियो के अंदर आ जाए तो उसको कहते हैं इन स्ट्रीम ऐड, ठीक है? और अगर देखते हुए अगर आप उसको स्किप कर सकते हैं, 5 सेकंड के बाद आप उसको स्किप कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं इन स्ट्रीम स्किपेबल ऐड, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? इन स्ट्रीम स्किपेबल ऐड। इसी तरह एक और ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं इन स्ट्रीम नॉन स्किपेबल ऐड, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? इन स्ट्रीम नॉन स्किपेबल ऐड। और अब एक और चीज़ होती है जो हम तीसरी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है, वो होती है बम्पर ऐड, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? बम्पर ऐड। वो 6 सेकंड की ऐड होती है और वो भी वीडियो के दरमियान में आती है। अब हमारे पास कितनी हो गई? वीडियो वाली जो इन स्ट्रीम, जो वीडियो के अंदर दिखाई दें, स्किपेबल, अगर आप उसको 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं।
एक और चीज़, स्किपेबल ऐड का बहुत फ़ायदा होता है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपने ऐड देखी और स्किप कर दिया, आपने कोई उसके साथ इंटरैक्शन नहीं किया, तो आपको उसके पैसे नहीं पड़ते हैं, ठीक है? तो ये स्किपेबल ऐड होती हैं। और अगर आपने नॉन स्किपेबल ऐड चलाई है जिसमें पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, तो उसके आपको पैसे पड़ते हैं, ठीक है? बम्पर ऐड 6 सेकंड के लिए होती है और बहुत ही अ, अच्छा सॉलिड टूल है, लेकिन 6 सेकंड में आप अपने पूरे मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बहुत ही टफ ऐड होती है। सीक्वेंस ऐड जिसमें मल्टीपल वीडियोस आप इकट्ठे चलाते हैं, जिसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ये भी स्किपेबल होती हैं या नॉन स्किपेबल होती हैं, ठीक है? एक हो गया वीडियो ऐड। एक वीडियो के अंदर कौन सी है इन स्ट्रीम, और वीडियो के अंदर दूसरी कौन सी होती है डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने वीडियो देख रहे हैं और साया साइड पे, ठीक है, ये रिकमेंडेशन में आपको कोई मूवी नजर, कोई और ऐड यहाँ पे ऐड नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्कवरी ऐड, ठीक है? ये कौन सी एक ऐड है? डिस्कवरी ऐड। फॉर एग्जांपल इसमें डिस्प्ले ये है डिस्कवरी ऐड, ठीक है? दूसरी ऑप्शंस कौन सी होती हैं? नॉन वीडियो ऐड। नॉन वीडियो ऐड कौन सी होती है? यानी कि वो वीडियो नहीं होती, वो टेक्स्ट ऐड होती हैं। वो टेक्स्ट ऐड या बैनर ऐड होती हैं, ठीक है? वो कहाँ पे होती हैं? जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, तो ऐड पे यहाँ पे भी छोटा सा एक आइकन बन के, डिस्प्ले का एक आइकन बन के, बैनर का एक आइकन बन के आता है, जो कि जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले, ठीक है? यूट्यूब के अंदर वो कंपेनियन ऐड भी कहते हैं और उसको डिस्प्ले ऐड भी कहते हैं, ठीक है? या दूसरी ऑप्शन होती है, उसे कहते हैं ओवरले ऐड। ओवरले ऐड को क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपको मैंने यहाँ बताया होगा, ये वाली यहाँ पे ये वाली फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, दरमियान में टेक्स्ट ऐड आ रहा है, ठीक है? एक बैनर आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरले एड्स कहते हैं, ठीक है? तो ये आपने ऑप्शन जेन में रखनी है कि कौन कौन से ऐड है। एक प्रीमियम ऐड होती है जो कि गूगल की सेल टीम ही चला सकती है, आप उसको डायरेक्ट नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। इस उसके कहते हैं मास थ्रेड ऐड, ठीक है? ये सबसे प्रोमिनेंट नजर आती है और ये गूगल की सेल टीम के साथ ही आप उसको डील कर सकते हैं। तो आइडिया हो गया आपको, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो ऐड होती है और एक नॉन वीडियो ऐड होती है। वीडियो ऐड में इन स्ट्रीम होती हैं और डिस्कवरी ऐड होती है, ठीक है? इन स्ट्रीम के अंदर स्किपेबल और नॉन स्किपेबल और बम्पर ऐड होती है, ठीक है? नॉन नॉन वीडियो ऐड में कंपेनियन ऐड कहते हैं जिसको, या डिस्प्ले ऐड कहते हैं, इसको कंपेनियर बैनर भी कहते हैं, ठीक है? तो ये ऐड का ही बैनर होता है, जो आप ऐड रन करते हैं उसी का बैनर होता है। और ये दोनों ओवरले और डिस्प्ले कहाँ पे शो होते हैं? डेस्कटॉप पे शो होते हैं या मोबाइल पे शो नहीं होते। ये हो गया आपका गूगल एड अकाउंट का हिस्सा, जिसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? गूगल डिस्प्ले, सर्च, शॉपिंग, यूट्यूब और जीमेल, ये चीजें आ जाती हैं। और इसके अलावा इसमें कोई नई चीज नहीं है। हाँ, इसके अंदर डेप्थ अंदर आगे से जाते जाएंगे ना, तो आपको डेप्थ मिलती जाएगी। फॉर एग्जांपल बिडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? लोकेशन आपको किस तरह सेलेक्ट करनी चाहिए, कितना रेडियस, कितना किलोमीटर आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी लोकेशन को आपने एक्सक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। टारगेटिंग आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने ऑडियंस सेगमेंट किस तरह, आपने सिलेक्शन टारगेटिंग किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छी ऐड बना ली है, ठीक है? बहुत पैसा भी लगा लिया, और अगर आपकी टारगेटिंग अच्छी नहीं है, आपकी डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड, टॉपिक प्लेसमेंट की बेसिस पे जब आप गूगल डिस्प्ले ऐड चलाते हैं, तो आपके पास टारगेटिंग की बहुत कंप्रीहेंसिव ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है? जबकि गूगल सर्च ऐड में सिर्फ ऑडियंस सेगमेंट्स अवेलेबल होते हैं, बाकी डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड्स, टॉपिक्स और की प्लेसमेंट के ऊपर आप ऐड नहीं चला सकते हैं, ठीक है? और ये चीज़ होती है लाइक सब एड्स में ये चीज़ होती है गूगल्स के अंदर आके। इसी तरह आपने डिस्प्ले ऐड में जो रिस्पॉन्सिव ऐड चलानी होती है, या आपने अपलोड बैनर ऐड चलाने होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। उसमें आपने अप टू 15 इमेजेस आपने अपलोड करने होते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन देनी होती है, 5 हेडलाइंस देनी होती हैं कम से कम। एक लॉन्ग हेडलाइन देनी होती है जिसका 90 कैरेक्टर्स होता है, और 4 डिस्क्रिप्शंस की हेडलाइन देनी होती है जिसमें 90 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह गूगल सर्च ऐड जब आप बनाते हैं, तो उसमें अप टू 15 हेडलाइंस होती हैं जो कि 30 कैरेक्टर्स की होती हैं, और 4 डिस्क्रिप्शन होती हैं जो कि 90 कैरेक्टर्स की होती हैं। ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं। अब दूसरा मीडियम कौन सा है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का? है वो है फेसबुक।
अब उस और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक और इंस्टाग्राम की अगर आपने एडवर्टाइजिंग करनी है तो आप डायरेक्ट फेसबुक बिजनेस मैनेजर से भी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम को सेपरेटली भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर जाके आप इंस्टाग्राम या फेसबुक की एडवर्टाइजिंग करें, ठीक है। इसके अंदर सिंगल पेज ऐड होती है, कैरोसेल होती है, या आपके पास वीडियो ऐड होती है, ठीक है। आपने वीडियो को प्रमोट करना होता है। बाकी चीज़ें इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव चेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अवेयरनेस ऐड चलानी है, आपने ट्रैफ़िक ऐड चलानी है, आपने एंगेजमेंट ऐड चलानी है, पोस्ट लाइक्स लेने हैं, आपने लीड्स लेने हैं, आपने लीड फॉर्म बनाना है, आपने व्हाट्सएप के ऊपर लीड लेने हैं, आपने सेल जनरेट करनी है, आपने कैटलॉग सेल लेके आनी है, आपने कन्वर्जन लेके आनी है, या आपने ऐप प्रमोशन करने हैं। ये आगे हर एक चैप्टर अलग-अलग चैप्टर है, ठीक है? बहुत होलिस्टिक है। अवेयरनेस ऐड चलाने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए, ट्रैफ़िक ऐड किस तरह चलानी है आपको पता होना चाहिए, एंगेजमेंट ऐड आपको चलाने के लिए पेज लाइक्स लेने हैं, या आपने पोस्ट की एंगेजमेंट करवानी है, ये हर एक की अलग-अलग चैप्टर्स हैं। तो अभी कहने का मकसद ये है कि आपको ये सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, वन पेजर आपके पास समरी होनी चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ अवेलेबल होती हैं, और इसकी भी टारगेटिंग अगेन, कि इसके ऊपर भी आपने टारगेटिंग किस तरह करनी है। इसमें आपने टारगेट ऑडियंस किस तरह बनानी है, कि इसमें आपने लुक अलाइक ऑडियंस किस तरह बनानी है, इसमें आपने रीटारगेटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें चैनल पे मैं बता चुका हूँ अपने। आपने पिक्सल किस तरह सेट करना है, ठीक है? आपने ट्रैकिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें आप अब वन पेजर को समझने के बाद फिर आप हर एक चैप्टर को समझने के लिए आप इस चैनल के ऊपर जाएँ या किसी और के भी ऊपर जाएँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप जस्ट मेरे ही चैनल के ऊपर आके चीज़ों को देखें। आप किसी और के चैनल के ऊपर जाएँ, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने समझना क्या है। गूगल के अंदर आके या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग समझना चाह रहे हैं, तो आपको आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर चीज़ें कौन-कौन सी आती हैं, ठीक है? फेसबुक मार्केटिंग टिप्स हैं, यहाँ पे 50 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इसमें कौन-कौन सी हैं, ऑडियंस सिलेक्शन है, लुक लाइक ऑडियंस है, एम्प्लॉयी एडवोकेसी है, ऑडियंस सिलेक्शन, लोकल बिज़नेस है, ठीक है? आपने कंपैटिटर को किस तरह देखना है, इसी तरह मल्टीपल है, लीड जनरेशन कैसे है, एड फटीग क्या होती है, ऑडियंस सिलेक्शन करने के तरीके हैं, ठीक है। कंपैटिटर की फेसबुक एड ढूंढने के तरीके कौन कौन से हैं, तो ये आपको सीटीआर का पता होना चाहिए, आरओएस का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फ्री इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप पेड लेक्चर लेने से पहले एक बार आपको अपनी बेसिक्स बना लें। आपको पता हो कि अगर आप किसी के पास पैसे दे के बैठ के पढ़ने जाते हैं, तो आपको पता हो कि मैंने पढ़ना क्या है, उससे सीखना क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा हो और आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है जी? तो इसके अलावा अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको इन टूल्स के अलावा और जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो है उसके अंदर आ जाते हैं आपके पास गूगल एनालिटिक्स, ठीक है? आपको गूगल एनालिटिक्स का ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप ये चीज़ें, क्योंकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज़ टोटल डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। आप अगर एनालिटिक्स से देखते रहेंगे कि मेरी कैंपेन कौन-सी अच्छी परफ़ॉर्म हो रही है, कौन-सी ऑडियंस अच्छी परफ़ॉर्म हो रही है, उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स को ज़रूर सीखना चाहिए। गूगल सर्च कंसोल को आपको पता होना चाहिए, अगर आप एसईओ कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है, आपके कौन से कीवर्ड की रैंकिंग अच्छी जा रही है, कौन से नंबर पे रैंकिंग जा रही है, तो आपके पास गूगल सर्च कंसोल ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह गूगल माय बिज़नेस के ऊपर आपका लोकल एसईओ करने के लिए ज़रूर आप गूगल माय बिज़नेस बनाएँ। इसी तरह आपके पास गूगल मर्चेंट सेंटर ज़रूर बना होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको आइडिया हो कि आपने किस तरह अपनी लोकल एसईओ करना है, ठीक है? इसी तरह आपके पास वर्डप्रेस और गूगल मर्चेंट सेंटर भी आपको आइडिया होना चाहिए इन सब चीज़ों का कि आपने किस तरह इसको यूटिलाइज़ करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपका कोई कमेंट को फीडबैक है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं नई से नई वीडियो सीरीज़ बना के आपके सामने लेके आऊँ। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी कीजिएगा जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपको कोई फ्री कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और काइंडली रात को कोशिश कीजिए कि 9-10 बजे के बाद आप ना किया करें, क्योंकि उसके बाद तो शायद मेरी फैमिली टाइम शुरू हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।